नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हल करेंगे। फ्रेंड्स, जो कि आपके राज्य व्यवस्था पर सभी प्रश्न आधारित होंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और लास्ट में जो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जो कि राजनीति शास्त्र का है। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न कह रहा है, संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन संबंधी विवाद में वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद राज्यों की विधानसभाओं की सहमति से परिवर्तन कर सकती है। संसद सार्वभौमिक है और वह संविधान में संशोधन कर सकती है। और आपका डी ऑप्शन दे रहा है, संसद संशोधन कर सकती है परंतु न्यायपालिका उस संशोधन की वैधता की जांच कर सकती है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 1 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद सार्वभौमिक है और यह संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो देश में है संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए संसद क्या कर सकती है, वह सार्वभौमिक है और वह संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर देखिए 2 कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में और किन अनुच्छेदों में वर्णित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तृतीय अध्याय अनुच्छेद 12 अनुच्छेद से 35 तक, या तृतीय अध्याय अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। फ्रेंड्स, यही रिपीट हो गया है, ऑप्शन ए दोबारा दे दिया है बी में। आइए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तृतीय अध्याय अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, या चतुर्थ अध्याय अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चतुर्थ अध्याय अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक क्या है, हमारा नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णता पर पहुंचाना, या आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, या धार्मिक लोकतंत्र स्थापित कर धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 3 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, यही क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मुझे लगता है इसका सभी लोग आंसर जानते होंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड। तो आंख मूंद के आप लोग जहां आयरलैंड ऑप्शन आएगा वहां समझिए नीति निर्देशक तत्व वहां से लिया गया हमारे देश में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न काफी थोड़े से लंबे लंबे है फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों में अंतर सर्वोदित है। ठीक है, नीचे लिखे हुए अंतरों में से कौन सा अंतर दोनों में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। क्या कह दिया, मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, तत्वों को नहीं। मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है जबकि तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। सी कह रहा है मौलिक अधिकार साध्य है जबकि तत्व साधन है। डी आपका है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता जबकि तत्वों में संशोधन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट इसका आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है जबकि क्या, तत्वों में संशोधन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न आप लोग सोच रहे होंगे बहुत लंबा है, इसका जो विकल्प है काफ़ी लंबे। तो प्रश्न देखिए ये टीजीटी के लेवल के आएंगे, तो ये नहीं टीजीटी में आपको जैसे टेट का एग्जाम में आपको एक लाइन में प्रश्न पूछ दिया और एक शब्द में आपका उसका आंसर हो गया, तो इस तरह से नहीं। टीजीटी के जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे स्टूडेंट वो जानते होंगे कि किस तरह के पेपर होते हैं
और इस बार तो और भी थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, घुमावदार प्रश्नों या लंबे लंबे प्रश्नों को कम समय में करना एकदम आप लोग सीख जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तब तक अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नीचे लिखा, ठीक है फ्रेंड्स, नीचे लिखा क्या है, नीचे लिखा कौन सा सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा, आर्थिक सुरक्षा संबंधी सिद्धांत, सामाजिक हित संबंधी सिद्धांत, या न्याय शिक्षा प्रजातंत्र एवं प्राचीन स्मारक संबंधी सिद्धांत, या सामाजिक समानता स्थापित करने संबंधी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो दिया है सामाजिक समानता स्थापित करने का संबंधित सिद्धांत, ये हमारा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, मूल अधिकारों की रक्षक न्यायपालिका है और नीति निर्देशक तत्वों की रक्षक है कौन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, या उपयुक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 7 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विधायिका। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विधायिका। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, निर्देशक तत्व आर्थिक प्रजातंत्र को व्यावहारिक बनाने में सहायक है। निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति का आधार है, या निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए अनिवार्य नीति निर्धारित करते हैं। डी कह रहा है निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 8 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए अनिवार्य नीति निर्धारित करते हैं। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 9, नीति निर्देशक तत्वों का भारत में व्यावहारिक प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियान्वयन भारत में नहीं हुआ है। जमींदारी प्रथा लगभग समाप्त कर दी गई है। बी कह रहा है सरकार ने अनेक उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। सी है सरकार ने अपनी विदेश नीति का आधार पंचशील को बनाया है। या डी केंद्र ने मद निषेध कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र ने मद निषेध कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, भारत की विधायिका संसद के संविधान के अनुसार अंग है। भारत की विधायिका संसद के संविधान के अनुसार अंग है क्या, लोकसभा, लोकसभा व राज्यसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, या लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, संसद के सदन है, ठीक है, संसद के जो सदन है कितने हैं, एक सदन है, दो सदन है, तीन सदन है, या चार सदन है। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में जो संसद है उसके दो सदन है, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 13, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं का चुनाव करता है। ठीक है, कौन चुनाव करता है उपराष्ट्रपति का, जो कि राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बी है लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, सी है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या डी लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें हमारे लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जो कि ठीक है क्या होते हैं, निर्वाचित हुए रहते हैं। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे डी निर्वाचित दिया तो डी होगा, लेकिन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें विधानसभा जोड़ा गया, तो विधानसभा नहीं है। ठीक है, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखिए कह रहा है, राज्यसभा को दिए गए विशिष्ट अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा, राज्यसभा राज्य स्तर की किसी शासकीय सेवा को राष्ट्रीय स्तर की अखिल भारतीय सेवा में परिणत कर सकती है। बी राज्य सूची के किसी विषय को 2/3 बहुमत से
राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है जिससे संसद उस पर कानून बना सकती है। डी है लोकसभा भंग होने पर आपातकालीन संबंधी घोषणा का अनुसमर्थन राज्यसभा करती है। डी है उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 14 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति का चुनाव करती। ये हमारा सही नहीं है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 15, राज्यसभा के लोकसभा की तुलना में कम अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा है जो राज्यसभा के लोकसभा के अधिकार तुलना में कम अधिकार नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास। संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा वह स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। बी कह रहा है धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती। डी है कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती। डी है धन विधेयक राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा वह स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। ठीक है, यह क्या है, कम अधिकारों की तुलना में नहीं है। कौन सा, हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। लोकसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या क्या है और यह किस संशोधन के द्वारा निश्चित की गई है। ठीक है, लोकसभा की जो वर्तमान अधिकतम संख्या कितनी है और वह किस संशोधन के द्वारा क्या है, एक फिक्स कर दी गई है। ऑप्शन आपके पास है 25वें संशोधन द्वारा 540 सदस्य संख्या, बी है 29वें संशोधन के द्वारा 542 सदस्य संख्या, सी है 31वें संशोधन के द्वारा 545 संख्या, या डी है 37वें संशोधन के द्वारा 544 सदस्य संख्या। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31वें संशोधन के द्वारा 545 सदस्य संख्या। ठीक है, वर्तमान में हमारे जो लोकसभा की सदस्य संख्या वह कितनी है, वर्तमान में 545 है। टोटल कितनी है अधिकतम, तो फ्रेंड्स 552 है। ठीक है, कितनी है अधिकतम, 552 है, वर्तमान में 545 है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 17, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। बहुत इजी प्रश्न, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा प्रश्न इस तरह से होना चाहिए था, या तो अस्थाई अध्यक्ष पूछता या स्थायी अध्यक्ष तो ठीक होता, लेकिन फिर भी अगर केवल अध्यक्ष पूछा है तो अगर ऑप्शन में केवल एक होना हमारा चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा केवल एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर सच्चिदानंद सिन्हा भी होते तो कंफ्यूज हो जाता कि किसको हम राइट मारे, लेकिन एक दिया है, कोई एक रहेगा तो उसी को हम मार देंगे, चाहे सच्चिदानंद सिन्हा रहे चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को मार देंगे अगर उसमें अस्थाई अगर नहीं पूछा है तो। ठीक है, तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 18, भारत का संविधान किस तिथि व वर्ष में लागू किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों को पता है 26 जनवरी 1950, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 देखिए कह रहा है भारतीय संविधान का ढांचा संविधान द्वारा नियुक्त ड्राफ्ट समिति ने तैयार किया था, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न एकदम छोटा सा है लेकिन घुमा दिया, इसको घुमा कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए, और इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। अगर ये दे देता केवल एक लाइन में कि भारतीय जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा की जो ड्राफ्ट समिति थी, ठीक है, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति आ जाए तो सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। ठीक है, कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन आपके पास 4 है, संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 20 है तो यह हमारा ऑप्शन जो बी दिया है नीति निर्देशक तत्व, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 21, भारत का संविधान
किस तरह का है, लोकतांत्रात्मक है या कुलीन तंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक है या अधिनायकवादी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते अनुभव हो गया होगा कि लोकतंत्रात्मक कहीं भी रहे तो हमारे देश का वही क्या है, संविधान है। ठीक है, कौन सा, लोकतंत्रात्मक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संविधान का वह भाग कौन सा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, एक नए प्रकार का यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता। तो फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 23 देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। किसका, समानता का, अहिंसा का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का। तो फ्रेंड्स आप लोग इन्हीं दोनों में से कंफ्यूज होंगे, अहिंसा और बंधुत्व का। तो फ्रेंड भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समानता भी का क्या है, उल्लेख किया गया है, स्वतंत्रता का भी और बंधुत्व का भी, लेकिन अहिंसा का उल्लेख नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अहिंसा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, कौन सा, तो समानता का अधिकार ये एक हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, विदेशों में स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार, तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तीसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी एक मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो यानी हमारा मौलिक अधिकार नहीं पूछा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, या कानूनिक या कभी कभी आपको विधिक अधिकार भी दे देता है। तो ऑप्शन आपके पास है 44वां संशोधन, सॉरी फ्रेंड 40वां, दूसरा है 44वां और सी है 42वां, डी है 25वां। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन के द्वारा हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों से निकालकर उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और जिसे हम लोग विधिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या, प्रश्न नंबर 26, भारत एक गणराज्य है क्योंकि क्या है, जनतांत्रात्मक शासन है यहाँ पे, या स्वतंत्र देश है, या भारत एक निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, भारत का जो प्रधान है एक निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। तो बिल्कुल राइट है ये कि भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं एक निर्धारित अवधि के लिए 5 साल होते हैं, उनके जो निर्धारित अवधि होती है तो चुने जाते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 27 देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई। बहुत अच्छा प्रश्न, ये कई एग्जामों में पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि जो पूछा है प्रश्न कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाया गया। दल बदल पर रोक लगाने से मतलब है कोई पार्टी से जीता हुआ अगर किसी दूसरे पार्टी में अगर कोई उनके जो नेता होते हैं जाते हैं तो उस पर रोक लगाने के लिए जो संशोधन किया गया था वह कौन सा संशोधन है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो संशोधन है ये 42वां संशोधन है। ठीक, अरे सॉरी फ्रेंड 52वां संशोधन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। इसको एकदम रट डालिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र व राज्यों के प्रशासकीय संबंधों से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न, देखते हैं ऑप्शन आपके पास। अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 264 से 293 तक, अनुच्छेद 294 से 300 तक, अनुच्छेद 352 से 360 तक। तो प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो दिया है हमारा 256 से 263 तक। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, क्या है, कानून द्वारा बंधकारी है, कानून द्वारा बंधकारी नहीं है, या राज्य के लिए बंधकारी आज्ञाएं है। तो फ्रेंड्स जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व होते हैं वे हमारे कानून द्वारा बंधकारी नहीं होते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, और ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, देख लेते हैं।
प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई? बहुत अच्छा प्रश्न। भारतीय संविधान में यानी हमारे देश का जो संविधान है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, उसकी गारंटी, सुरक्षा के जो गारंटी दी गई है वह अनुच्छेद किस में है? ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का हमारा ऑप्शन जो बी दिया है, अनुच्छेद 19, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया गया? स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। किसमें? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से 30 तक देखा, जिसमें मैंने एक वीडियो को स्किप कर दिया था, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ त्रुटि थी उस प्रश्न में, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 1 से 30 तक यानी 29 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। फ्रेंड्स मैं कई दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वीडियो आप लोगों को नहीं दे पा रहा था। अब रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलेगी, रेगुलर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को नोट्स भी आप रेगुलर आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो समय आपके लिए बहुत कम बचा है, अपनी तैयारी एकदम ज़ोरों से करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और तब तक अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।